मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजे जा सकते, ये कहना है मोहन भागवत का। और इस बयान के क्या मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है और बीजेपी में हल्ला मच जाता है, क्योंकि बीजेपी के विरोधियों को मौका मिल गया ये कहने का कि देख लीजिए, संघ तो बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल इतर चल रहा है। और जिस तरीके से विरोधी नेता आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, उस पर उनका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तमाम मस्जिदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम दरगाहों को लेकर सर्वे कराने की मांग की जा रही है और हिंदू पक्ष ये हवाला दे रहा है कि साक्ष्य है, ढूंढिए, इसके नीचे मंदिर हो सकता है। संभल के बाद मुरादाबाद और अलग अलग कोनों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं और इसी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते। राम मंदिर आस्था का मामला था, लेकिन हर दिन नए विवाद नहीं उठा सकते। इन झगड़ों से कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक एक है, सबको अपने ढंग से उपासना का अधिकार है और भारत को एक रहना होगा, ये कहना है मोहन भागवत का। निश्चित तौर पर मोहन भागवत का ये बयान सामने आया तो एंटी बीजेपी इसको देखा जाने लगा। कुछ विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, बीजेपी से नाराज है, इसीलिए इस तरीके का बयान दे रही हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद से इतर हटकर राजनीति करने की सलाह दे रहे मोहन भागवत का ये बयान शशि थरूर, अफजाल अंसारी, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जैसे लोगों को पसंद आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और उसी के साथ आरएसएस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आरएसएस प्रमुख का यह बयान सामने आता है तो उनकी नाराजगी निश्चित तौर पर जग जाहिर है, तो विरोधी इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि एसपी सांसद मोइबुल्लाह नदवी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादती बढ़ रही है, कोई तथ्य नहीं होते हैं, बीजेपी झूठ का सहारा लेती है, जो बीजेपी करती है वो अफसोस की बात है। यानी मोहन भागवत की बातों से सहमत होते हुए बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आए एसपी सांसद। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोहन भागवत के बयान पर कहा, मैं भागवत जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूं। सारे मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। 21वीं शताब्दी में आगे का सोचने का वक्त आया है। भारत के बारे में सोचने का वक्त आया है। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मोहन भागवत बीजेपी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। हम तो आह्वान करते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराएं। अगर हम वो करा पाएंगे तो ही बड़ी बात होगी। हर मस्जिद में ये लोग विवाद पैदा करते हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, हम भागवत के बयान का स्वागत करते हैं। कुछ नेता मशहूर होने के लिए और सस्ते ढंग से एक धर्म विशेष का नेता बनने की कोशिश करते हैं। अब भागवत बोले हैं, हम स्वागत करते हैं। मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विरोधियों को मौका मिल गया बीजेपी को टारगेट करने का और इसी के साथ इस बात को पुख्ता करने का कि बीजेपी और मोहन भागवत यानी कि आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सब कुछ ठीक है या नहीं है, या अध्यक्ष पद को लेकर दांव फंसा हुआ है, उसको लेकर नाराजगी मोहन भागवत इस तरीके से जता रही हैं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मोहन भागवत के बयान पर और जिस तरीके से विरोधी दल के नेता इस पर खुशी मना रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।